राजकुमारी सौम्या की चतुराई। एक समय की बात है, महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी पुत्री राजकुमारी सौम्या न केवल अपूर्व सुंदरता की धनी थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और वीरता भी अद्वितीय थी। राज्य का सेनापति विक्रांत अपनी योग्यता के कारण राजा का विश्वासपात्र था, लेकिन भीतर ही भीतर वह राजकुमारी से विवाह करके राजा बनने का स्वप्न देख रहा था। जब राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो विक्रांत ने एक भयावह षड्यंत्र रचा। उसने महल की एक दासी माया को अपने पक्ष में मिला लिया और उसके माध्यम से राजा को एक सुनसान स्थान पर बुलवाया। वहां विक्रांत ने धोखे से राजा को बंदी बना लिया और राज्य की सत्ता पर नियंत्रण करने की योजना बनाई। राजमहल में राजा की अनुपस्थिति से चिंता फैल गई। राजकुमारी सौम्या को यह समझते देर न लगी कि कुछ गलत हुआ है। उसने महल के सेवकों और सैनिकों से पूछताछ की, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अंततः उसने माया पर नजर रखनी शुरू की। एक रात सौम्या ने माया को गुप्त रूप से महल से बाहर जाते देखा और उसका पीछा किया। माया उसे उस स्थान तक ले गई जहां विक्रांत ने राजा को बंदी बना रखा था। स्थिति को भांपते हुए सौम्या ने एक चतुर योजना बनाई। उसने विक्रांत को संदेश भिजवाया कि वह उससे विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वह अपने पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती है। विक्रांत इस छल को समझ न सका और प्रसन्नता से सौम्या को राजा के पास ले गया। जैसे ही सौम्या राजा के समीप पहुंची, उसने अपने छिपे हुए सैनिकों को संकेत दिया। अचानक सैनिकों ने विक्रांत और उसके अनुयायियों को घेर लिया। सौम्या ने विक्रांत से तलवार छीन ली और उसे परास्त कर दिया। राजा मुक्त हो गए और विक्रांत को विश्वासघात के अपराध में बंदी बना लिया गया। राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई। इस घटना ने पूरे राज्य में ये संदेश फैला दिया कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और वीरता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। राजकुमारी सौम्या न केवल अपने पिता को बचाने में सफल रही, बल्कि अपने राज्य को भी एक कपटी सेनापति के चंगुल से मुक्त कर दिया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए।